Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocabgram. Daily vocabulary word is tyranny. It was a request by Shazan Malik, and Shazan, here's your lesson. Tyranny is a noun and it has three different meanings. The first meaning, a cruel, harsh and unfair government. देखिए, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी रूल ऐसा है, चाहे वो कोई एक इंसान नहीं है, ग्रुप ऑफ पीपल है या कोई फैमिली है, जो किसी भी जगह के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट है और वो गवर्नमेंट जो है वो क्रूअल है, हार्श है, अनफेयर है, मतलब वो जालिम है, वो ज्यादती करती है, लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर रही है। तो ऐसी गवर्नमेंट को, ऐसे रूल को, ऐसी हुकूमत को आप tyranny कहेंगे, ठीक है। इसी तरह से जो सेकंड मीनिंग है इसका, a cruel and unfair treatment by someone in a position of power। देखिए ये मिलते जुलते तीनों मतलब है। एंड पे ना मैं आपको सम अप करके एक वर्ड दूंगी जिसे आपको तीनों मतलब हमेशा के लिए याद रहेंगे, ठीक है। अभी जरा समझ लें इनकी डिटेल को। जो सेकंड मीनिंग है कि किसी कोई इंसान जो एक ऐसी पोजीशन में है जिस पोजीशन में उसके पास पावर है, ठीक है। अब वो अपने अंडर जो उसके इंसान है, चूंकि वो खुद तो एक पावर में है क्योंकि उसकी पोजीशन ऐसी है, तो वो जो उसके अंडर जो भी उसके उससे सबॉर्डिनेट है, उसके अंडर जो भी इंसान है, वो उसके साथ बहुत ही क्रूअल और अनफेयर किस्म का ट्रीटमेंट करता है, ऐसा बिहेवियर करता है जिसमें कि जुल्म है, ठीक है। तो इस ये जो एक ट्रीटमेंट है, ये जो बिहेवियर है, इसको भी tyranny कहेंगे। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से समझ लें कि नॉर्मल हमारी जिंदगियों में अगर खुदा ना ख्वास्ता किसी शख्स का फादर ऐसा है जो बड़ा क्रूअल किस्म का है, या कोई मदर ऐसी है बड़ी क्रूअल किस्म की है, बड़ा अनफेयर ट्रीटमेंट किया है अपने बच्चे के साथ, तो ऐसे फादर या ऐसे मदर का जो ये ट्रीटमेंट है, ये tyranny कहलाएगा। ये जुल्म जुल्म समझ लें इसके लिए वर्ड, ठीक है, कि ये जुल्म कहलाएगा। इसी तरह से कोई हस्बैंड हो सकता है कि कोई हस्बैंड ऐसा है, क्योंकि पावर होती है ना, पोजीशन होती है, पेरेंट्स के पास भी एक पोजीशन होती है, एक पावर होती है, हस्बैंड के पास भी एक पावर होती है। तो अगर कोई हस्बैंड ऐसा जो बड़ा जालिम है, वो मतलब अपनी वाइफ के साथ ऐसा ट्रीटमेंट करता है जिसमें जुल्म हो, अनफेयर हो, बड़ा क्रूअल किस्म का हो, तो उस हस्बैंड का भी ट्रीटमेंट ऐसा जो है ना वो tyranny कहलाएगा, मतलब कि ये जुल्म है। अच्छा, वैसे वाइफ भी हो सकती है, क्योंकि हम नॉर्मली एग्जांपल यही देते हैं कि हस्बैंड जालिम होते हैं, बट जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है वो अक्सर उसके एक्यूज मैन भी हो सकते हैं, लेकिन तादाद ओबियसली इसकी कम है। खैर एनीवे, ये एक डिफरेंट डिबेट है, पर एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ, ठीक है। अच्छा जी, इसका जो थर्ड मीनिंग है वो है द पावर दैट समथिंग हैज टू कंट्रोल पीपल, ठीक है। अब यहाँ पे जो तीसरा मीनिंग है, इसके अंदर अब कोई चीज आ गई है, कोई ऐसी चीज जिसके अंदर इतनी पावर है कि उस पावर की वजह से, उस चीज के अंदर जो पावर है, लोग उसके कंट्रोल में हैं। अब ये जो चीज है ना, ये थोड़ी सी आप इस तरह से समझ लें, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए कि ये साइकोलॉजिकल चीज है, कि किसी चीज के अंदर इतनी पावर है कि लोग साइकोलॉजिकली उसके कंट्रोल में हैं। जैसे आप समझ लें, जैसे सोशल स्टेटस है, ठीक है। अब क्या है कि कुछ लोग सोशल स्टेटस को लेकर आजकल इतने ऑब्सेस्ड हुए हुए हैं कि एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि ये स्टेटस को मेंटेन करना जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है, और लोग उस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए कुछ भी करते हैं, कुछ भी किसी भी किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जस्ट टू मेंटेन दैट स्टेटस, कि भाई हमारी एक रिस्पेक्ट जो है ना वो रहे। ये एक साइकोलॉजिकली है, इसका मतलब है कि वो जो सोशल स्टेटस है ना वो टायरनी है, वो सॉरी tyranny है, मैंने गलत प्रोनाउंस किया इसको, tyranny है, क्योंकि वो उसने साइकोलॉजिकली जो है लोगों को अपने कंट्रोल में किया। इसी तरह से फैशन को समझ लें, ब्यूटी को समझ लें, जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं फैशन के या ब्यूटी के, तो हर इंसान जो है वो खूबसूरत लगने के लिए, अच्छा लगने के लिए वो स्टैंडर्ड को मेंटेन करने की कोशिश करता है, उसको अचीव करने की कोशिश करता है। तो ये साइकोलॉजिकली जो है ना, ये फैशन ने, ब्यूटी ने लोगों को अपने कंट्रोल में किया हुआ है, क्योंकि हमें इर्द गिर्द जो नज़र आता है, जो मीडिया हमें कन्वे करता है, जो स्टैंडर्ड्स हमारे लिए ब्यूटी के जो बना दिए गए हैं मीडिया के थ्रू, या जो ब्रांड्स, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनके थ्रू, तो हम साइकोलॉजिकली उस चीज़ के अंडर आ गए हुए हैं। तो वो चीज़ें हमें कंट्रोल करती हैं, हमारी बाइंग डिसीजंस को कंट्रोल करती हैं, ठीक है। तो ये एक tyranny है, क्योंकि वो हमें साइकोलॉजिकली कंट्रोल कर रहे हैं। इसी तरह से मोबाइल फोन्स हो गए, सोशल मीडिया हो गया, ऐसी हर वो चीज़ जो आपको साइकोलॉजिकली कंट्रोल कर रही है ना, तो वो भी tyranny है, जो लोगों को, जिसने अपने साथ बांधा हुआ है, और लोग उस बंधन से आज़ाद नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं इसके लिए आपको वर्ड दे देती हूँ, रूल समझ लें। हर वो चीज़ जो किसी अनफेयर किस्म का रूल कर रही है ना किसी दूसरे के ऊपर, वो
ٹرنی کہلائے گی. جیسے کوئی گورنمنٹ ہے وہ انفیئر رول ہے اس کا لوگوں کے اوپر، ظلم ہے، وہ ظالم گورنمنٹ ہے، ٹرنی کہلائے گی. ایسا رول جو ہے وہ ٹرنی کہلائے گا. اسی طرح سے کوئی انسان اگر کسی دوسرے انسان کے اوپر اپنی پوزیشن کی وجہ سے، اپنی پاور کی وجہ سے ایک انفیئر قسم کا رول کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے اس انسان کے اوپر، تو اس کا یہ بیہیویئر ٹرنی کہلائے گا. اسی طرح سے کوئی کنٹرول کر رہی ہے، کوئی چیز ہے ایسی، اس نے اس طرح سے لوگوں کو obsess کیا ہوا ہے اپنی طرف کہ لوگ سائیکولوجیکلی اس کے انڈر ہیں، اور وہ چیز لوگوں کے دماغوں پہ رول کر رہی ہے، ان کی زندگیوں پہ رول کر رہی ہے، تو وہ بھی ٹرنی کہلائے گا. آئی ہوپ کہ آپ کو تینوں مطلب سمجھ میں آگے چلے. جی ایگزامپلس دیکھتے ہیں. Our first example is freedom of speech is impossible under tyranny. دیکھیں نا، جو پہلا مطلب ایسی گورنمنٹ، ایسی حکومت جو کہ انفیئر ہے. آپ دیکھیں جو بھی انفیئر قسم کی، ظالم قسم کی گورنمنٹ ہوتی ہے نا، وہ پہلی چیز جو وہ ختم کرتے ہیں وہ فریڈم آف اسپیچ ہے، مطلب کہنے کی جو آزادی ہے. بہت بے شمار چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی ٹرنی کے اندر جو کہ جن کی اجازت نہیں ہوتی ہے بولنے کی، آپ بول نہیں سکتے، تو یہ فریڈم آف اسپیچ امپاسبل ہو جاتی ہے ٹھرنی کے اندر. ٹھیک ہے. اچھا جی، ہماری سیکنڈ ایگزامپل ہے شی ڈیسائیڈیڈ ٹو ڈیورس ہر ہسبینڈ آفٹر انڈیورنگ اے لانگ ٹھرنی. کہ ایک لمبے عرصے تک ایک ظلم کو انڈیور کا مطلب ہوتا ہے برداشت کرنا. ٹھیک ہے، یہ جو انڈیورنگ میں یوز کیا ہے، انڈیور کا مطلب ہوتا ہے برداشت کرنا. اب لمبے عرصے تک ایک ٹھرنی کو، ایک ظلم کو، ایک ایسا ٹریٹمنٹ، ایک ایسا بیہیویئر جو کہ ظلم پہ مبنی تھا، اس کو برداشت کرنے کے بعد پھر اس نے فائنلی اس چیز کا فیصلہ لیا ہے کہ میں اپنے ہسبینڈ کو ڈیورس کروں گی. ٹھیک ہے. تھرڈ ایگزامپل از when you lose your individuality then love is nothing but a tyranny. دیکھیں اب اس کو ذرا سمجھ لیں اس جملے کو، کہ جب آپ اپنی شخصیت کو کھو دیتے ہیں نا کسی ریلیشن شپ کے اندر، جب آپ کی اپنی ذات ختم ہو جاتی ہے، تو بس پھر اس وقت سمجھ لیں کہ یہ محبت نہیں ہے، یہ ٹھرنی ہے. آپ obsess ہوئے ہوئے اس انسان کے ساتھ، آپ اس ریلیشن شپ کے ساتھ obsess ہوئے ہوئے، اس نے سائیکولوجیکلی آپ کو باندھ لیا ہوا ہے، اور اس بندھن میں سائیکولوجیکلی اس چیز کے ساتھ جڑ جانے کی وجہ سے نا آپ اپنی ذات کو، اپنی انڈیویجویلٹی کو، اپنی انفرادیت کو، اپنی پرسنالٹی کو، اپنی شخصیت کو کھو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگر کوئی بھی اسے ریلیشن شپ میں ہے تو پلیز گیٹ آؤٹ آف دیٹ ریلیشن شپ. اچھا جی، اوکے جی، لیسن یہاں پہ ہمارا ختم ہوتا ہے. ہوپ کہ آپ کو لیسن اچھا لگا ہے. اف یو لائک دس لیسن کین یو سبسکرائب ٹو مائی چینل، شیئر دس ویڈیو. آئی سی یو نیکسٹ لیسن. اللہ حافظ.